अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। और पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी आज ना आंखें सूजी हुई हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई। मे बी ऐसे ही लग रहा हो, कुछ कह नहीं सकते। खैर एनीवेज, कैमरा देख रही थी तो इसलिए मुझे फील हुआ है। वैसे तो नहीं कोई भी फील हो रहा। खैर, कल मैंने आपको बताया था कि मैं इतनी पागल, इतनी डम हूँ कि मैं अपनी जो जैकेट है ट्रेन में भूल आई थी। और मैंने वहाँ पे फ़ोन भी किए उस टाइम पे। अब उस टाइम पे 11 बज रहे थे, तो ऑलमोस्ट सारा कुछ बंद हो चुका था, उनके ऑफिसेज एंड ऑल। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सुबह आप कॉल करें तो शायद आपको मिल जाए जैकेट ना। और उन्होंने मुझे वेबसाइट भी बता दी कि आप वेबसाइट भी चेक करते रहें। वेबसाइट पे जो भी चीज़ें मिलती हैं ना, उनकी हम पिक्चर्स लगा देते हैं, तो वो आप चेक कर लेना। तो मैं सुबह उठ के वेबसाइट भी चेक की, लेकिन अब वेबसाइट पे इतनी चीज़ें जिनका कोई हिसाब नहीं है। लोगों के कार्ड्स, लोगों के बैग्स, लोगों के मोबाइल फ़ोन, लोगों के वॉलेट्स, और इतने सारे, कोई 20 से 25 पेजेस जिसके अंदर चीज़ें। अब मैंने कहा मैं इसमें से एक जैकेट कैसे ढूंढूं, इतना कुछ। तो फिर मैंने दोबारा से कॉल्स की। जिस स्टेशन पे मैं उतरी थी ट्रेन से, उस स्टेशन वालों को कॉल की, तो उन्होंने मेरे से सारी डिटेल पूछी कि कहाँ पे आपने छोड़ी थी, कहाँ से आप कहाँ जा रही थी, और वो ट्रेन किस तरफ को जाने वाली थी, वो सारा कुछ बताया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम आपको देख के बताते हैं। तो उन्होंने अपने ऑफिस के, मतलब अपने स्टेशन के ऑफिस में चेक किया कि जो उनको चीज़ें आई हैं, क्योंकि ट्रेन्स की रोज़ रात को जब वो बंद करते हैं तो चेकिंग होती है, सफाई होती है। तो अगर उनको कोई चीज़ें मिलती हैं तो वो उस स्टेशन वालों को दे देते हैं। उन्होंने चेक किया, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, आप ऐसा करें दूसरे स्टेशन पे कॉल करके पता करें तो शायद वहाँ पे हो। फिर मैंने दूसरे स्टेशन पे कॉल की, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि यहाँ पे तो नहीं है, आप ऐसा करो कि ना इस स्टेशन पे कॉल करके देखो। और उन्होंने मुझे उन स्टेशंस के नंबर भी खुद ही उन्होंने दिए कि आप ना ये नोट कर लें नंबर और इस स्टेशन पे कॉल करें। फिर मैंने एक स्टेशन पे कॉल की, तो उनको मैंने सारी डिटेल बताई। उन्होंने मेरे से कलर पूछा, ये वो किस तरह की जैकेट थी, किस मटेरियल की थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना एक जैकेट आई है इस तरह की, तो इस स्टेशन पे है, आप कॉल कर लो। तो मैंने अब उनको कॉल की थी। फिर वो गया, 5 मिनट लगाए उसने, वापस आया तो कहता है कि ना जो कलर आप कह रहे हो वो तो नहीं है, इस कलर की जैकेट आई है, तो आप जो कह रहे हो वो नहीं है। मैंने कहा अच्छा, अब इधर भी नहीं है। फिर मैं बैठ के ना सोच रही थी। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं ना वो लिस्ट में ही देख लेती हूँ, वो सारी लिस्टें खोल खोल के देख लेती हूँ। तो मैंने ना एक एक करके सारी लिस्टें देखनी शुरू की, जो इस महीने की, मतलब 12th मंथ की जो थी ना, तो वो मैंने देखना स्टार्ट की। अभी मैंने वो स्टार्ट ही की थी कि मुझे जिस नंबर पे मैंने लास्ट कॉल की थी उनसे मुझे दोबारा कॉल आई। तो मैंने कॉल उठाई, तो कहते कि ना जो आपने कलर बताया था उस तरह की जैकेट एक आई है, तो आपको मैं ब्रांड का नाम बता देता हूँ, साइज़ बता देता हूँ, तो आप बता दो कि यही है। तो फिर मैंने कहा, उसने मुझे जो डिटेल्स बताई, तो मैंने कहा हाँ यही लग तो यही रही है। तो फिर वो मुझे कहता है कि ठीक है, तो आप ना कब आके ले जाएंगी जैकेट। तो अब वो जितनी दूर पड़ी हुई है ना, जिस स्टेशन पे है, मतलब कि मैं जिस स्टेशन पे उतरी थी समझो उसके भी लास्ट स्टेशन के भी अगले स्टेशन पे पड़ी है वो जैकेट। तो वो अब मुझे 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से वो जैकेट लेने जाने के लिए। लेकिन उस जैकेट के करीब एक बंदा है, और वो कौन है? मेरी प्यारी दोस्त लारेब। लारेब का ऑफिस है। जिस स्टेशन पे मेरी जैकेट पड़ी है उस स्टेशन से एक स्टेशन पीछे लारेब का ऑफिस है। तो लारेब ने मुझे कहा था मैं ब्रेक में जाऊंगी तो मैं जाके ले आऊँगी। तो मैंने उस बंदे को पूछा था, मैंने कहा अगर मेरी दोस्त है वो ले जाए तो ठीक है। तो वो बंदा मुझे कहता है कि ना नहीं, आपको खुद आना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसको बताया कि भाई मैं इतनी दूर रहती हूँ। तो फिर कहता है अच्छा चलें ठीक है, आप ऐसा करें, आप अपनी दोस्त का फ़ोन नंबर दे दें मुझे, और साथ में आप अपने आईडी कार्ड की तस्वीर अपनी दोस्त को भेज दें। तो मैंने कहा ओके ठीक है फ़ाइन, भेज देती हूँ।
अब हम देखते हैं कि लारेब जब जाती है तो वो मेरी ही जैकेट होती है कि नहीं, वो भी आपको आज की तारीख में पता चल जाएगा। और ये सारी बात बताने का आपको सिर्फ एक मेरा मकसद है कि देखें, यहाँ पे चीज़ें आप यहाँ रख के चले गए हो, वहाँ रख के चले गए हो, कोई आपकी चीज़ को हाथ नहीं लगाता। कल भी इवन मैं और लारेब गए थे वो लाइब्रेरी, तो हमें एक टेबल मिली वहाँ पे, जबकि लोग, इतना रश था, इतना रश। वहाँ पे एक टेबल मिली, हमने वहाँ पे अपनी चीज़ें रखी, अपनी जैकेट, अपने बैग्स, इस तरह, और हम एक्सप्लोर करने चले गए। वापस आए, वहीं की वहीं मेरी चीज़ें पड़ी हुई थी, वहीं पे सब कुछ, किसी ने कुछ नहीं छेड़ा, ना उन टेबल्स पे कोई बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं। देख लो, ये है कोरिया। कि लोग मुझे पूछते हैं ना कि आप आधी रात को भी अकेले बाहर निकल जाती हो, आपको डर नहीं लगता, ये वो। तो मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। और मेरी एक जैकेट मैंने अपने घर से कोई घंटा दूर के फासले पे गुम की, और वो ट्रेन भी दूसरी साइड पे जाने वाली थी। अब वो मेरी जैकेट भी, मुझे जहाँ तक यकीन है कि वो मेरी ही जैकेट है, जैकेट भी मिल गई है। खैर, अभी हम बाहर चलते हैं और जाके चीज़ें लेके आते हैं। नानों को भी एक दफ़ा मिलने, मैं जबकि उठी हूँ, मैं नीचे एक दफ़ा नहीं गई हूँ, इतनी मैं पागल मोबाइल इस्तेमाल करी जा रही थी मैं बैठ के। तो अब मैं ज़रा मुंह हाथ धो के, अब मैंने लिप ग्लॉस लगाया अपना, और बस तैयार है हम आज। और कुछ नहीं करना हमने, बस यही काम शाम करने हैं, दैट्स इट। चलते हैं। मैं नीचे आई थी, मैंने कहा आपको नानों से मैं मिलवा दूँ और दिखाऊं, तो नानों को बता भी दूं कि मैं बाहर जा रही हूँ। तो मेरी नानू जान कहती हैं कि मैं भी साथ चलूँगी। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप भी साथ चले, इकट्ठे चले जाते हैं। तो अब नानों को हम साथ लेके जा रहे हैं। नानू देखो कितनी प्यारी लग रही है। हेलो। नानों के पोते तो नहीं, पोते तो दादोस के होते हैं, नवासों के लिए चीज़ें लेने जा रहे हैं हम। और बाबा की जैकेट हमने ऑर्डर की थी, वो भी आ गई थी। पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। लॉटे मार्ट आ गए हैं हम। बेचारी नानों को बाहर लेके आना ज़रूरी होता है, भला क्योंकि नानों बेचारी घर में बोर होती हैं, और मेरी नानू जो सी है ना, शुगर पेशेंट है, तो थोड़ी सी वॉक वगैरह करनी चाहिए उनको, अच्छा है उनकी हेल्थ के लिए, वरना वो सारा दिन घर में रहती हैं। नहीं, सारा दिन घर में रहती हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं है इनके लिए। लेटी रहती हैं, बस टीवी देखती रहती हैं, और ख़ुद भी बोर होती हैं। एक कितनी क्यूट है, छोटी सी। उल्टा क्या? नहीं, 그렇게 놔둬도 되나? 네, 이거 하나 줘. शॉपिंग कर लिया हमने, जो चीज़ें लेनी थी सारा कुछ उठा लिया है। अब हम जा रहे हैं नीचे, बिल शिल पे करेंगे और फिर हम घर जाएंगे। दैट्स इट, दैट्स ऑल। शॉपिंग के हिसाब से थोड़ी सी घर के लिए चीज़ें भी ले लिया, और थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए भी ले ली। हम शॉपिंग करके घर आ गए थे, और मैं नीचे ही नानू के पास बैठी हुई थी। मैंने कहा मैं आपको बताऊं अपडेट कि लारेब ने जाके जैकेट ले ली है, और मेरी जैकेट ही है ये, उसने मुझे पिक्चर भी भेजी है, देख लो। फिर मिल गई ना जैकेट, कैसा, क्या कहा था मैंने। ये कौन है? हुंदे होम शॉपिंग। खैर ठीक है, अब आपसे हम मिलते हैं जब मामा आएंगी, तो ठीक है ना। ओके, बाय बाय। मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे बोलते हुए भी इतना अजीब लग रहा है। मैंने पहले भी बताया हुआ, मेरे पास बिल्लियाँ हैं घर में, यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान में है। तो मेरा प्यारा बेटा रियो, मेरा बिल्ला जौन सा ना, वो मर गया। तो ये मेरा दूसरा
पेट है जो पिछले 1 से 1.5 साल में मर गए। पहले भी मेरा एक बिल्ला मरा, वो मेरे बहुत क्लोज, मैंने अपने बच्चों की तरह उसको बड़ा किया अपने साथ, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मैंने उसको बड़ा किया था। वो भी फौत हो गया, उसको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ कोई मसला नहीं था, लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ, एक ही दिन के अंदर अंदर वो फौत हो गया। और अब ये, इसको भी कुछ नहीं था, कुछ दिन पहले बीमार हुआ था, डॉक्टर के पास भी लेके जाते रहे, ईसा उसा पूरा ट्रीटमेंट करवाया इसका, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल हो गया था। पता नहीं, मुझे तो बताया नहीं। परसों शाम उसकी तबीयत थोड़ी सी लो लग रही थी। मतलब आपके घर में अगर पेट हो, आपको पता होता है कि उनको देख के पता चल जाता है कि ठीक नहीं है या कोई प्रॉब्लम है। तो उस टाइम डॉक्टर नहीं मिलना था, तो नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास लेके जाना था। तो नेक्स्ट डे उसको डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए आवाज़ें दे रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कहाँ है वो। तो देखा तो वो मरा हुआ था। तो मुझे नहीं पता, मैं इतना इंतजार कर रही थी, मैंने पाकिस्तान आने में सारों को प्यार करूंगी, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी। आई एम सॉरी, मैं ऐसी वीडियो भी नहीं बनाना चाहती थी। जिनके पास पेट्स हैं वो समझ सकते हैं कि पेट्स आपके लिए फिर पेट्स नहीं होते, आपके फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं। मेरे लिए मेरी बिल्लियां मेरे बच्चों की तरह है। मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं रोए बगैर ये वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं नहीं कंट्रोल कर सकती। तो बस आज की वीडियो को मैं यही ख़त्म करूँगी, और आप अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे कल मैं मिलूँगी बेहतर हालात में, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। भाई क्या कह रहा है? भाई कह रहा 12 हो गया ना, सुबह से आवाज़ें दे रही थी मैं आपको, नहीं आए आप।